ओके, हम डिस्कस करते हैं ट्रांसवर्सल ऑन पैरेलल लाइन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फंडामेंटल बेसिक ज्योमेट्री हम स्टार्ट करते हैं जब, तो ये टॉपिक हमें अच्छे से समझना होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, अब देखें ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, बिल्कुल पैरेलल लाइंस हैं, और जो ट्रांसवर्सल है ना, इन दो पैरेलल लाइन से हमारे पास एक तीसरा लाइन पास हो रहा है। ठीक है, ये तीसरा लाइन जो है ना, ये इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल ये किसी भी एंगल में हमारे पास हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे किसी भी एंगल से, बट ये दोनों पैरेलल लाइंस से पास होगा। ठीक है, वो दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगा। तो ऐसे में हमारे पास यहाँ पे दो वर्टिसेस बनते हैं। ठीक है, एक वर्टेक्स ये बना है हमारे पास, और दूसरा वर्टेक्स हमारे पास ये बना है। ठीक है, और हमारे पास 8 एंगल्स बनते हैं, ये 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8। तो इन एंगल्स में हमारे पास एंगल्स के दरमियान बहुत यूजफुल रिलेशनशिप्स होते हैं, और उसी रिलेशनशिप्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मतलब यहाँ पे हम अगर इन रिलेशनशिप्स को समझेंगे तो मतलब हमारे लिए बहुत आसानी होगी ज्योमेट्री में, फिर स्पेशली फिजिक्स में भी हमारे पास, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में उसको हमारे पास मतलब बहुत यूज़फुल होगा ये हमारे लिए, अगर हम इन रिलेशनशिप्स को समझें। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आप देखें ये रीजन्स को, पैरेलल लाइंस के दरमियान में जो रीजन है ये हमारे पास इंटीरियर है, और इन पैरेलल लाइंस के बाहर जो रीजन है यानी ये और ये हमारे पास एक्सटीरियर रीजन है। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम एडजेसेंट एंगल्स की बात करते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास देखें एंगल 1 और एंगल 2, ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, ये देखें ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो एंगल्स होते हैं ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है, एंगल 2 और 3 एडजेसेंट है, एंगल 1 और 4 एडजेसेंट है, एंगल 3 और 4 एडजेसेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो 5 और 6 एडजेसेंट है, 7 और 8 एडजेसेंट है, ये 5 और 7 एडजेसेंट है, 6 और 8 एडजेसेंट है, यानी 8 एडजेसेंट एंगल्स के पेयर बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स का जो पेयर होता है उनका सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। ठीक है, देखिए हम मिसाल के तौर पर 1 और 2 जो है ये एडजेसेंट है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो ये सारा एंगल 180 डिग्री है, तो इसका मतलब है 1 और 2 का सम, यानी एंगल 1 और एंगल 2 का सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। इसलिए ये हमारे पास है कि ये सारे हमारे पास क्या है, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, उनका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा, इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, ये जो हमारे पास इंटीरियर रीजन में होंगे, यानी 3 4 और 5 6 इंटीरियर रीजन में, तो ये इंटीरियर एंगल्स हैं। और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये है, देखें ये 4 और 6 ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, और इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। और इस तरह ये 3 और 5 ये भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, उन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, देखें इनका सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। सही, अच्छा, अब अल्टरनेट एंगल्स की बात करते हैं। अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं ना वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखते हैं। ठीक है, ये 3 है, एंगल 3, ठीक है, और ये एंगल 6, 3 और 6 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इस तरह एंगल 5 और एंगल 4 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, अल्टरनेट का मतलब यहाँ पे ये है ना, देखें ये एंगल 3 और अब ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड पे जो इंटीरियर होगा। ठीक है, तो ये दोनों अल्टरनेट होंगे। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये हमेशा हमारे पास एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, यानी एंगल 3 और एंगल 6 बराबर हैं, और एंगल 5 और एंगल 4 बराबर हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये सर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास एंगल 2 है ना, एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर पे इसके देखें यहाँ पे ये 2 और ये 8 ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इस तरह यहाँ पे एंगल 1 और यहाँ पे ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड पे एंगल 7। ठीक है, अल्टरनेट का मतलब यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड पे, देखें 1 ट्रांसवर्सल के एक साइड पे, तो 7 ट्रांसवर्सल के दूसरे लेफ्ट साइड पे आ रहा है। ठीक है, तो 1 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ये बराबर होंगे, और 2 और 8
ये बराबर होते हैं। यहाँ पे मैंने शो किया, देखें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी ये बराबर होते हैं। सही है। तो इसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पे कुछ एंगल्स होते हैं, उनको सर देखते हैं। ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इसमें कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को आपने मतलब कैसे समझना है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रा किया है। सही है, और इस सर्कल के यहाँ पे 4 पार्ट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4, और हर एक पार्ट जो है वो एक एंगल को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, ये पार्ट 1, इस पार्ट 1 का कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट इस दूसरे सर्कल में कौन सा है। तो मतलब यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे दो सर्कल में वो होंगे जो बिल्कुल इक्विवेलेंट, एक जैसे होंगे। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे ये पार्ट 1 और ये पार्ट 6 ये बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है एंगल 1 और एंगल 6 कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इस तरह एंगल 2 और एंगल 5 कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इस तरह एंगल 3 और एंगल 7 कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इस तरह एंगल 4 और एंगल 8 कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो यानी देखिए ये मैंने यहाँ पे शो किया, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो यहाँ पे हैं वो एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में हमारे पास है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, ये 1 और इसके अपोजिट ये 3, ये 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये 1 और 3 जो है ये हमारे पास एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। तो ये 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल। इस तरह 2 और 4 इक्वल होंगे। इस तरह एंगल 5 और 6 इक्वल होंगे, और इसी तरह एंगल 6 और 7 इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये हमारे पास ट्रांसफर्स इम्पेडेंस से हमारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स जो होती हैं ये हमारे पास बनती हैं एंगल्स के में, जो हमारे पास मतलब ज्योमेट्री में हमारे पास मुख्तलिफ फिगर्स आते हैं, शेप्स आते हैं, तो उसमें अक्सर हमें एक जगह पे एंगल दिया होता है, दूसरे एंगल जगह पे फाइंड करना होता है, तो हम फिर उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं एक फिगर बनाता हूँ, ये मैं एक फिगर बनाया यहाँ ए से। ठीक है, ये मैंने एक फिगर बनाया, सही। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक एंगल दिया, फॉर एग्जांपल जी एंगल हमारे पास है 40 डिग्री, ये एंगल हमारे पास 40 डिग्री है। ठीक है, और हमें ये एंगल मतलब मालूम करना है। ठीक है, ये एंगल। अब अगर हमें ये पता है कि ये लाइन जो है, ये लाइन और ये लाइन ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो फिर हम ये एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो देखें, अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँ, ठीक है, ये तो देखें ये वही वो ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस बन रहा है। सही है, देखें यहाँ पे अगर ये और ये लाइंस पैरेलल हैं और ये एंगल 40 है, तो इसका मतलब है ये एंगल भी 40 है। फिर क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर, देखें ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये इंटीरियर है और ये भी इंटीरियर है, लेकिन ये वाला ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड पे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए। सो मतलब ये एंगल भी फिर लाजमी है कि ये 40 डिग्री होगा, लेकिन मतलब एक कंडीशन मस्ट है कि अगर ये दोनों पैरेलल हो। तो इस मतलब बहुत से केसेस में ये रिलेशनशिप बहुत यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हमें मतलब इससे बहुत हेल्प होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको मतलब एक दूसरी एग्जांपल दे देता हूँ। ये हमारे पास एक इंटरसेक्टिंग लाइंस है हमारे पास, और यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है कि ये एंगल जो है ये हमारे पास 60 डिग्री है। तो अगर हमारे पास ये एंगल 60 डिग्री है, तो इसका मतलब है फिर ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये वाला एंगल जो है हमारे पास 60 डिग्री है, तो हमें ये पता है कि ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, और ये मतलब इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा ये सारा। तो अगर ये 60 है, तो ये हमारे पास फिर 120 डिग्री होगा, क्योंकि 120 और 60 जो है ये हमारे पास 180 के बराबर होता है। अब अगर ये 120 है, तो इसका मतलब है ये भी 120 होगा। ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए मुझे सिर्फ एक एंगल का यहाँ पे पता था 60 का, बाकी का मुझे पता चल गया। तो ये हमारे पास इस प्रॉपर्टीज ऐसे बहुत सी जगह पे मतलब ये बहुत यूज़फुल है, और स्पेशली आप मतलब जब ज्योमेट्री में हम कहते हैं, इवन कि फिज़िक्स के मतलब अक्सर मतलब डेरिवेशंस में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वगैरह में, तो ये चीज़ें बहुत काम आती है। आगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।